हो देश का दंगल न्यूज़ चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। आज हम मौजूद हैं एक विशाल रैली में जो फरीदाबाद से हर वर्ष निकाली जाती है। बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी से जानना चाहेंगे, हिंदुओं की इतनी एकता देखकर बाबा आपको कैसा लग रहा है? सर्वप्रथम तो भारतीय नववर्ष प्रतिपदा से आज 5वां दिवस है, 5वां नवरात्रा है। उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म हमारा सनातन धर्म जो उसमें हमारे नववर्ष आदि की बड़ी महिमा है। क्योंकि जैसे जिस प्रकार से नववर्ष आरंभ होता है, नया साल, उसमें एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई शक्ति, नई पावर, एक दिव्यता को ये आरंभ करता है नववर्ष, क्योंकि आध्यात्मिकता को लिए होते हैं। उसमें हमारे जितने भी सनातनी, क्योंकि इसमें रामनवमी, हनुमान जयंती सब आती है, उसका जो उत्साह है, उसको मनाने का जो उत्साह है, रामनवमी है, हमारा नवरात्रि है, हमारा हनुमान जयंती है, ये हमारे आराध्य का जन्मतिथियों का समय होता है। तो उसमें जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, पराया उल्लास के अंदर प्रकटित होता है और इस रैली के माध्यम से, शोभा यात्राओं के माध्यम से उस उल्लास का वर्धन करते हैं, उस उल्लास का आनंद लेते हैं। ऐसे ही अभी नववर्ष पर वृंदावन में एवं पूरे भारतवर्ष में कई जगह इसी प्रकार से रैलियाँ निकली। उसी क्रम में आज बिट्टू भाई ने यहाँ पर फरीदाबाद क्षेत्र में जो रैली निकाली है, प्रायः इसमें सब सनातन धर्म रक्षक हैं, गोरक्षक हैं। बाबा जो ये गोरक्षक और सनातनी धर्म है आज जाग उठा है और हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, इस पर आप कैसे देखते हो कि हिंदू सच में ही अब जागने लगा है? हिंदू तो हमेशा ही जागृत रहा है। कभी असुर ज़्यादा, कभी देवत्व कम, तो कभी धर्म ज़्यादा, कभी अधर्म कम, कभी धर्म ज़्यादा तो अधर्म कम, तो ये चलता ही रहा है। हाँ, अभी कुछ भगवत कृपा से जब से हमारे राम लाला सरकार विराजमान हुए हैं, तब से एक विशेष, अत्यंत विशेष कृपा अनुभूति को प्राप्त हो रही है। सनातनियों के सोए जो विचार थे, सुप्त लुप्त जो आत्मा थी, वो एक पुनः जागृत हुई है, क्योंकि राम आ गए हैं। तो हमको लगता है राम आ गए तो राम राज्य भी शीघ्र आएगा। और भगवत कृपा से वर्तमान सरकार का भी एक बड़ा सुंदर एक भाव है, जिसके कारण से आध्यात्मिक चेतनाएँ और उन्नति को प्राप्त हो रही हैं। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे इस नववर्ष के उपलक्ष्य में, नव संवत्सर के उपलक्ष्य में, नवरात्रि के उपलक्ष्य में, रामनवमी आने के उपलक्ष्य में, हमारे आराध्य हनुमत लाल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, कि जितनी भी लुप्त चेतनाएं हैं सनातनियों की, वो इस प्रकार से और जागृत हो, जिससे कि समग्र भारत पुनः उसी अवस्था को प्राप्त हो जो आज से 40-50 वर्ष, 60 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व हुआ करता था। उसी भावों को आज हम जगता हुआ, उभरता हुआ महसूस कर रहे हैं। अंत में क्या बोलूं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह नववर्ष, यह नवरात्रे, यह रामनवमी का उत्सव, यह हमारे हनुमान जयंती का उत्सव, इस पूरे भारत की सनातन चेतनाओं को जागृत करें। हमारे जो बालक हैं, जो युवा शक्ति है, उनके अंदर से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार संपूर्ण रूप से नाश हो और सनातन की विविध प्रकार की जो हमारी परंपराएं हैं, उनमें उनकी पुनः रुचि हो और वहाँ सब भारत को, इस राष्ट्र को, यह राष्ट्र भारत उन्नत होगा तो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसका प्लावित होगा, सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा। सबके हृदय में प्रभु राम की भक्ति, सनातन की भक्ति और सबके हृदय में ऐसी कामना, ऐसी भावना जागृत हो, जिससे कि ये राष्ट्र और उन्नति को प्राप्त हो। ये दर्शकों, हमारे साथ लालदास बाबा जुड़ चुके हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि हमारा जो ब्रिज क्षेत्र है वो अब पलवल ही नहीं, फरीदाबाद तक भी आप देख रहे होंगे इतना उत्साह, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? भक्तजन इतनी जगह लालदास बाबा उत्साह के साथ हम भारत में देख रहे हैं कि राम लल्ला सरकार जब से अयोध्या जी में विराजमान हुए हैं, तब से भारतवर्ष में नहीं, पूरे देश और प्रदेश में वैदिक सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार पहले भी था
पर अभी जो जागृति देखने में जो मिल रही है वो एक अद्भुत है। और ये जो है इसमें अकेला सनातन धर्म ही नहीं, सब धर्म के लोग आकर के इसको मान रहे हैं और इसमें साथ दे रहे हैं। सबका सहयोग और योगदान है। और आपने ब्रज की बात की है, तो जहाँ जहाँ भक्तगण जहाँ श्रेष्ठ लोग रहते हैं वहाँ ब्रज स्वयं प्रकट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमें देखने को जो उत्साह फरीदाबाद में मिल रहा है, इससे यही समझ में आता है कि अकेला फरीदाबाद नहीं, पूरे देश में ही सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार होगा। कई जगहों पर ये कहा जाता है कि हिंदू खोआ हुआ है, अपने धर्म के प्रति अभी उठा नहीं है, जगह नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू खोया नहीं है, हिंदू तो जगह ही है, पर कुछ बाहर की कुछ ऐसी उनके ऊपर पठाराघात हो जाते हैं, उसके कारण हिंदू धर्म थोड़ा दब जाता है। खोया हुआ नहीं है हिंदू तो जगह हुआ ही है, पर कुछ बाहर की कुछ ऐसी चीज़ें आकर उनको दबा देती हैं, फिर वो नहीं बोल पाता। और हिंदू कभी सोने वाला नहीं है, वो तो जागा और जागा रहेगा और जगेगा। अंत में क्या कहना चाहोगे? अंत में ये कहना चाहेंगे, ये जो माहौल जो आज देखने फरीदाबाद में मिल रहा है, इससे हम सबको जितने भी भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्म में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी अपने देश और प्रदेश में ऐसी यात्राएं निकाल करके सबको उत्साह के साथ सब युवा जनरेशन को आगे लेकर के चलना चाहिए और सबका सहयोग और साथ होना चाहिए।